फर्स्ट कीजिए हमारे पास दो रिजर्वायर्स हैं और देखिए ये एक हॉट रिजर्वायर है जिसका कि टेम्परेचर TH है और यहाँ मैंने अपना कार्नो इंजन लगाया हुआ है और क्योंकि हम इस पर पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि इससे बेहतर कोई और इंजन नहीं होता जहाँ तक एफिशिएंसी का ताल्लुक है। तो ये कार्नो इंजन है जो कि और ये टेम्परेचर डिफरेंशियल पे या टेम्परेचर के फ़र्क पर काम कर रहा है हॉट और कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान। तो ये यहाँ से हीट इसने ली हॉट रिजर्वायर से Q1 और कुछ काम किया जो कि यहाँ पे W ये इसका वर्क या इसका काम है और जो बाकी बचने वाली जो हीट थी या एनर्जी थी वो उसने जो Q2 थी उसे इसने कोल्ड रिजर्वायर तक या ठंडी रिजर्वायर तक जिसका कि टेम्परेचर TH या TC है सॉरी उसने ये इसको ट्रांसफर कर दिया। और इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में बार बार ये बात कह चुका हूँ कि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है जो कि इन दो रिजर्वायर्स यानी कि हॉट और कोल्ड रिजर्वायर्स के दरमियान बनाया जा सकता है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन कोई और नहीं है। लेकिन हो सकता है आप कहें नहीं जनाब मेरे दोस्त ने एक और इंजन बना लिया जो इससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है यानी कि कार्नो इंजन से भी ज़्यादा और वो इन दो रिजर्वायर्स के दरमियान इस कार्नो इंजन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी पर ऑपरेट करता है। तो मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है ज़रा दिखाइए तो सही। तो ये वही रिजर्वायर है, मैंने इसको एक्सपेंड कर रहा हूं दोनों रिजर्वायर्स को और ये बिल्कुल वही रिजर्वायर्स हैं यानी कि ये यहाँ पर TH हाई TH और ये कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर TC यानी कि कोल्ड। तो अब आपने कहा कि मेरे दोस्त ने एक ऐसा हीट इंजन बना लिया जो कार्नो इंजन से बेहतर है। फर्ज कर लीजिए उसको उसने कहा कि सुपर इंजन है। तो ये एक उसने कहा कि सुपर इंजन है और मैंने कहा कि ये S है। तो मैं कहने कहा कि नहीं आपके दोस्त का जो दावा है वो दुरुस्त तो नहीं हो सकता। तो क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के खिलाफ है या यूं कहिए कि कार्नो इंजन से बेहतर कोई और इंजन हो नहीं सकता। तो आपने कहा कि नहीं ये जो इंजन है सुपर इंजन जो है ये Q1 हीट और ये ज़्यादा वर्क करता है कार्नो इंजन के मुकाबले में। तो इसने क्या किया ये हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट ली इसने और ये इसने जो वर्क किया वो इसने किया W प्लस इंटू 1 प्लस x इज ग्रेटर देन 0 है, ये बात याद रखिएगा। यानी x जो है कोई नॉन जीरो या नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ये इसने फिर हीट ट्रांसफर की Q1 माइनस वर्क डन। अब जाहिर बात है कि जो रेसिडुअल हीट होगी वो वर्क और डिलीवर्ड हीट से के डिफरेंस के बराबर होगी। तो यहाँ पर जैसे Q2 है ये है Q माइनस वर्क डन या Q1 माइनस वर्क डन। तो मैंने कहा कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये जो है ये जो चीज़ है ये तो है और काम करती है। तो मैं कहता हूं कि भाई अगर ऐसी कोई चीज़ बन जाती है तो दुनिया के सारे एनर्जी के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह की परपेचुअल मोशन मशीन होगी और ये सारे के सारे लॉज जो है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और ये कार्नो इंजन से भी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो मैंने कहा अच्छा अगर ये बात है तो चलिए मैं एक रिवर्स कार्नो इंजन बनाता हूं। एक CR मैंने बनाया ये टेस्ट करने के लिए और मैं बिल्कुल वही सारा का सारा काम कर रहा हूं, बस मेरी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। और ये जो Q1 है Q1 की जगह मैंने कहा कि ये जो है कोल्ड रिजर्वायर से ये मेरा जो फर्ज किया हुआ मफरूज़ा इंजन है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो ये जो मफरूज़ा इंजन है ये Q माइनस W इसने हीट एब्जॉर्ब की सिस्टम से और ये कोल्ड रिजर्वायर से इसने हीट एब्जॉर्ब की। Q1 माइनस W है याद रखिएगा। और इसने जो हीट एब्जॉर्ब की ये दरअसल ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की, यानी कि मैं इसकी एक डिट्टो कॉपी बना रहा हूं इनके सुपर इंजन की कार्नो इंजन की सूरत में। मैं इसको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इसको स्केल अप भी कर सकता हूं। तो अब जाहिर बात है कि ये वर्क करेगा नहीं बल्कि इसके ऊपर वर्क होगा, ये कुछ ना कुछ वर्क होगा जो कि फर्ज कर लीजिए यहाँ इस केस में W इंटू 1 प्लस x होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि हम अभी देख चुके हैं कि वर्क डन जो है वो Q1 माइनस W होता है। तो इस केस में हमने इसके लिए सॉल्व कर लिया। और ये जो
रेसिडुअल हीट जो कि हॉट रिजर्वायर की तरफ जाएगी वो होगी Q1 इंटू 1 प्लस एक्स, याद रखिए। तो अब क्या होगा, अब मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा कि भाई आपका जो इंजन जो वर्क कर रहा है उतने ही वर्क की मुझे ज़रूरत है, तो क्यों ना हम इनको, आपके सुपर इंजन को और मेरे रिवर्स कार्नो इंजन को कंबाइन करके हम एक नया इंजन बना लेते हैं जो कि आपके इंजन के आउटपुट को या आपके इंजन के वर्क को इस्तेमाल करेगा मेरे इसके इनपुट के तौर पे। और यानी कि मेरा जो वर्क है, जो मुझे वर्क होना चाहिए मेरे सिस्टम के ऊपर, इस रिवर्स कार्नो इंजन के ऊपर, तो ये मेरा काम कर दे। तो मैं इन दोनों को अब मैं कंबाइन करने जा रहा हूं। और रिजर्वायर आप याद रखिए, रिजर्वायर वही है, ये हॉट रिजर्वायर है, ये हॉट रिजर्वायर है, और ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है। तो अब मैं इन दोनों को इंजन को अगर एक साथ मिला देता हूं तो क्या होगा, चलिए मैं इसको एक बॉक्स मैं इसको एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में बना रहा हूं। यानी कि ये दोनों के दोनों इंजन, यानी आपके दोस्त का सुपर इंजन और मेरा रिवर्स कार्नो, मॉडिफाइड रिवर्स कार्नो इंजन जो है वो एक जगह कंबाइन हो गए। तो ये हो जाएगा आपका सुपर इंजन प्लस मेरा रिवर्स बट मॉडिफाइड कार्नो इंजन। तो इस सूरत में क्या होगा, अब जो नेट हीट ये इस तरफ टीसी की तरफ जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि ये हम Q1 माइनस W1 प्लस, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसके साथ ये अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें ब्रैकेट्स को ओपन करके, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस W इंटू 1 प्लस एक्स। ये सिंपल एक्सपेंशन है, अलजेब्रिक एक्सपेंशन है, इसमें कोई अजीब गरीब। तो अब मैं इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करूंगा तो जाहिर बात है कि जो डिफरेंस होगा हीट का वो इसके वो टोटल हीट होगी, जो नेट हीट हम कोल्ड रिजर्वायर से इसको दे रहे हैं इस इंजन को इस डायरेक्शन में। तो मैं इस रिवर्स कार्नो इंजन जो है ये जो हीट ले रहा है और ये जो हीट दे रहा है आपका सुपर इंजन, तो मैं इसकी अमाउंट को अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये दोनों का सम मेरे पास होगा। तो ये जो हीट यहाँ से इसमें जाएगी वो इक्वल होगी कोल्ड रिजर्वायर से जो हीट जाएगी ये होगी दोनों का डिफरेंस, सही। तो यहाँ पर अगर मैं इसको Q1 माइनस W1 एक्स, अब मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये टर्म जो मेरे पास होगी इसे मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q1 एक्स, ये इसकी ये यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस तरह मुझे जो हीट मिलेगी कोल्ड रिजर्वायर से वो Q1 एक्स हीट होगी। और अब जरा ये सोचिए कि यहां से इस कंबाइंड कार्नो और सुपर इंजन का जो है इनके कंबाइन होने के बाद जो काम है, जाहिर बात है काम जितना उसको हो रहा है उसको उतना ही काम मिल रहा है, तो वर्क तो उतना ही होगा, वर्क में कोई एक्सटर्नल वर्क हम नहीं करेंगे, दोनों के ये इंजन जो है इंटरनली कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा। और अब इन दोनों हीट्स के दरमियान का जो डिफरेंस है ये भी आप देख लीजिए, यहाँ मुझे ये जो हीट इसको हॉट रिजर्वायर को जाएगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q1 एक्स, और जाहिर बात है कि एक बार फिर जो दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो ये माइनस Q1, तो Q1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास हॉट रिजर्वायर को पहुंचने वाली जो हीट होगी वो Q1 एक्स होगी। तो फिर यहाँ ये हो क्या रहा है, तो एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो कुछ भी नहीं है, काम अंदर ही अंदर हुआ, और ये सिस्टम जो है इसने जितनी हीट ली उतनी की उतनी हीट जो थी वो हॉट कोल्ड रिजर्वायर से लेके हॉट रिजर्वायर को इसने वापस पहुंचा दी। इसका मतलब है कि एक इनडेफिनेटली वर्किंग इंजन है जिसको किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और ये यूँ समझिए कि ठंडी चीज़ को हमेशा ठंडा रख सकता है और गर्म चीज़ को हमेशा गर्म रख सकता है। आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, आप एक खौलते हुए पानी से बर्फ बना सकते हैं सेकंड में, तो और आप एनर्जी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ये टोटली अगेंस्ट है, आप एंट्रोपी भी ऐड नहीं कर रहे यूनिवर्स में, यानी कि ये टोटली अगेंस्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, क्योंकि जितनी हीट आपने दी उसने कुछ भी नहीं किया और वो चली गई, यानी कि
ये जो डेल्टा एस यूनिवर्स जो है, जो कि बाय डेफिनेशन, जो कि हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में देखा था, वो होता है Q1x, यहां इस केस में डिवाइड बाय TH माइनस Q1x, क्योंकि हीट उतनी की उतनी जा रही है, T2TC, सॉरी। तो ये डिनोमिनेटर जो है, ये टर्म जो है ये बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, याद रखिए। ये डिनोमिनेटर जो है ये छोटा है, इसकी वजह से ये नंबर जो है बड़ा होगा, लिहाजा ये लेस देन 0 होगी, यानी कि ये जो इंजन है ये एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा होगा, जो कि अलाउ नहीं है, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी को ये कम कर रहा होगा, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक, अगर आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर यकीन रखते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि कार्नो इंजन जो है वही दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन है, और आप इस तरह की कोई परपेचुअल मोशन मशीन या परपेचुअल रेफ्रिजरेशन मशीन नहीं बना सकते जो कि एंटी एंट्रोपी का बायस बने, यानी कि नेगेटिव एंट्रोपी प्रोड्यूस करे और कुछ भी एनर्जी इस्तेमाल ना करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वैलिडिटी को अगर आप मद्देनजर रखें तो ऐसा कोई इंजन हमें नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एफिशिएंसी जो है, अगर आपको याद हो, कार्नो साइकिल में हमने बात की थी 1 माइनस TC ओवर TH, यानी कि कोल्ड। तो ये जो है, अगर एक मेरे पास रिजर्वायर 500 केल्विन पर है और दूसरी 300 डिग्रीज केल्विन पर है, बीच में मैंने एक कार्नो इंजन लगा दिया और हीट ट्रांसफर हुआ, कुछ वर्क हुआ, तो इस इंजन की, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पे यकीन रखता हूँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वाकई में बिलीव करता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये होगी 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, 2/5। 2/5 का मतलब हुआ 0.4 का मतलब हुआ ये 40%, यानी इस इंजन की मैक्सिमम, किसी भी इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी इस केस में 40% से ज्यादा होगी, 40% से ज्यादा नहीं होगी। लिहाजा अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैंने एक ऐसा इंजन बनाया जिसकी एफिशिएंसी 41% है, तो वो झूठ बोल रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि ये बातें, दिलचस्प बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं।